राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नवरात्रि के प्रथम दिवस में शैलपुत्री नाम की माता का पूजन किया जाता है। तो आज हम शैलपुत्री माँ का कथा सुनाएंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की हम कथा को शुरू करते हैं कि शैलपुत्री माँ कौन थी, कैसे इनका जन्म हुआ, क्या इनका पूर्वा जन्म था। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है कुछ। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया था, लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और एक बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया है। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कार कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी फिर उनका अपमान किया और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्सा की ज्वाला जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना,
तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती है, अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता करती हैं। साथियों, शैलपुत्री माँ की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का ही भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। साथियों, माँ शैलपुत्री की पूजा मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। वंदे वांछितलाभाय चंद्राधृकृत शेखरम वृषारूढ़ा शूलधरां शैलपुत्री यस्वनीं पुण्यदेव निभां गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पंडामार पट्टांबर परिधानां रत्नाकिरीटा नामालंकार भूषिता। साथियों, ये थे शैलपुत्री माँ की पूजा करते समय हमें इस मंत्र को बोलना जरूर चाहिए। तो साथियों, आज की कथा शैलपुत्री माता की कथा थी। मैंने इसमें पूजा विधि भी बताई है कि शैलपुत्री माँ का आवाहन कैसे करना चाहिए, इन्हें क्या वस्तुएं पसंद हैं, किस कलर की वस्तुएं पसंद हैं। तो साथियों, ये था आज की वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि चैनल पर जो वीडियो डाली जाए सर्वप्रथम आप लोगों के पास में पहुंच सके। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को विजिट कर लें आज से ही, जिससे कि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोगों को हम नौ दुर्गा के या फिर नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है उसमें जो पूजा की जाती है उस माता की कथा सुनाएंगे। ब्रह्मचारिणी माता की कथा अगली वीडियो में आप लोगों को प्राप्त होगी।